कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च संसद तक पहुंच गया है और वहां पर संसद भवन में भारी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। विजय चौक से होते हुए प्रदर्शनकारी आगे की ओर बढ़ गए हैं। जंतर मंतर के पुलिस की जब काबू से बाहर हुई भीड़ और वो फिर सीधे जंतर मंतर से और संसद की तरफ ये मार्च कूच कर गया है। बहुत अपडेट यहां पर आ रही है। दिल्ली में इस समय तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में 164 की धारा जो है BNSS की धारा लगी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने 3 शर्तें रखी हुई है और इसी बीच में सबसे बड़ी अपडेट की अमित शाह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जो है मुलाकात भी होने वाली है। तो इस समय बहुत तेजी से घटनाक्रम दिल्ली के अंदर बदलते हुए हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान क्या अमित शाह से मिलकर क्या हो रहा है, क्या आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। क्योंकि आज जो है कॉकरोच जनता पार्टी का जो मार्च था, अच्छी खासी भीड़ वहां पर दिखाई दी और कई सारे मेट्रो स्टेशन को ब्लॉक करना पड़ा, बैरिकेडिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ी। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जंतर मंतर पर भी प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। अभी भी क्या कुछ लग रहा है सर शाम तक इसमें अपडेट होगा? देखिए, अभी तो लगातार अपडेट्स आ रही हैं, तो इसीलिए जो आपने जानकारी दी इसमें और अगर कुछ बात मिस हुई है तो मैं उसमें थोड़ा ऐड ऑन करने की कोशिश करता हूं। एक बात बड़ी ये निकल कर सामने है कि सौरभ दास जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उनकी तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया और कहा गया कि हम JP नड्डा से मिलने के लिए जा रहे हैं, मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से सुबह ही हमसे बातचीत के लिए कहा गया था और अब हम बातचीत करने के लिए जाएंगे और द यूथ हैज गैदर्ड इन ह्यूज नंबर्स, उन्होंने ये बात भी कही और हमारी मांग जो है वो साफ है। दूसरी अपडेट ये निकल कर आई है कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने जो 3 वहां पर अनशनकारी इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है, ये खबर आ रही है कि उनका अनशन जूस पिलवाकर तुड़वाया है। ये भी अपडेट आई। बाकी अपडेट आपने जिस तरीके से बताई कि अमित शाह और JP नड्डा के बीच मुलाकात हुई है, संसद का सत्र चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसदों की तरफ से अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव अपने सांसदों के साथ मिलकर संसद परिसर से प्ले कार्ड्स होर्डिंग लेकर, प्ले कार्ड्स हाथ में पकड़कर वो जंतर मंतर की तरफ जा रहे थे। चंद्रशेखर महुआ मोइत्रा पहले से ही वहां पर मौजूद थी। दूसरी तरफ DCP जो पुलिस कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं, कहा गया कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। उनकी तरफ से नहीं कहा गया, मतलब खबरें आ रही है, तस्वीरें जो आ रही हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ DCP जो है नई दिल्ली के, उन्होंने सुबह ही ये साफ कर दिया था इस प्रदर्शन से पहले कि हमसे ना कोई परमिशन संसद की तरफ मार्च करने के लिए मांगी गई थी, ना ही हमारी तरफ से किसी तरह की परमिशन दी गई है। तो लगातार ये चल रही है अपडेट और डेवलपमेंट और शाम तक लगता है कि कुछ एक नतीजा इस पूरे एपिसोड का निकल सकता है। हाँ बिल्कुल, जो लगातार जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहे हैं, तेजी के साथ में अपडेट हो रहे हैं और संसद का मेन गेट भी अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय पार्लियामेंट में मौजूद है। उन्होंने सुबह पार्लियामेंट में संबोधन किया था, उसके बाद में उन्होंने उम्मीद जताई थी कि ये जो पूरा सेशन है बहुत फ्रूटफुल रहेगा और अच्छी सार्थक चर्चा होगी, तथ्यों के साथ तर्क वितर्क होंगे। लेकिन इसी के बीच में अब गेट नंबर 1 को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। भारी सुरक्षा बल जो है वो वहां पर तैनात कर दी गई ताकि संसद के अंदर किसी तरह से प्रदर्शनकारी दाखिल ना हो। इसी बीच में आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की एक चिट्ठी भी सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं, ठीक है, मुझे जंतर मंतर जाने दिया जाए, अस्पताल से सफदरजंग से मुझे छुट्टी दे दी जाए। हालांकि प्रशासन, आज जब सुबह उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था तब सफदरजंग की ओर से साफ कहा गया था कि भाई इनकी तबीयत में सुधार तो हो रहा है लेकिन लगातार निगरानी की आवश्यकता है। तो ऐसे में उन्होंने बीच में चिट्ठी उनके हाथ से लिखी हुई सामने आई है और जो 3 शर्तें आई है कि भाई हम किन 3 शर्तों पर यह अनशन तोड़ेंगे, ये सोनम वांगचुक की शर्तें हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि जब 3 शर्तें उन्होंने बताई कि सरकार का कोई नुमाइंदा, ये हमको अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मैं चल फिर नहीं पा रहा हूं, तो आप यहां पर आके अस्पताल में आके ये बताएं कि हाँ हम इस पर क्या कार्रवाई करेंगे और पेपर लीक जैसे मुद्दे पे सरकार जो है वो जवाबदेह हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो। और तीसरी शर्त है कि जो संसद के अंदर जो है इस चीज का मुद्दा उठाया जाए। ये 3 प्रमुख शर्तें उनकी थी कि अगर ये मानी जाएंगी तो जरूर हम अनशन अपना तोड़ सकते हैं। तो आज ये बताया जा रहा है कि शायद कुछ देर में ऐसे सोर्सेस कह रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार की मंत्रालय की ओर से कोई ना कोई जाके सोनम वांगचुक से सफदरजंग में ये अपील कर सकते हैं और फिर ये अनशन इस तरह से यहां पर टूट भी सकता है। आज ऐसा अभी तक फिलहाल कोई आधिकारिक नहीं, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि शाम तक यानी कि 5 बजे के बाद कभी भी जो है सोनम वांगचुक के से मिलने कोई ना कोई जो है पार्टी का आदमी वहां पर जा सकता है। जितनी भी डेवलपमेंट है इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि धर्मेंद्र प्रधान
अमित शाह से मिलने के लिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि देखिए ये पूरा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जिस तरह से शुरू हुआ था, इनकी एक मुख्य मांग यही कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, यही नारा इनकी तरफ से था और यही मांग इनकी तरफ से मुख्य तौर पर थी। अब धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह के पास गए हैं तो क्या बातचीत होगी, कैसे होगी, क्योंकि सरकार भी इन स्थिति को देख रही होगी कि भाई आपका सबसे इंपॉर्टेंट मॉनसून सत्र, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 3/4 का इंतजाम एनडीए की तरफ से करने की कोशिश पिछले दिनों की गई है और उन्होंने फ्लोर मैनेजमेंट के हिसाब से वो आंकड़ा जुटा भी लिया है। बहुत महत्वपूर्ण आपको वहां पर बिल लेकर आने हैं। शुरुआत आज जैसे ही हुई, पहला बिल वंदे मातरम को लेकर वहां पर पास कराया गया, वहां पेश किया गया। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि विपक्ष पूरी तरह से मुखर है। समाजवादी पार्टी का हमने जिक्र किया, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुलाकात होती है और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी यह कहा गया सरकार पर हमला बोलते हुए कि सरकार छात्रों की आवाज को क्यों दबा रही है, क्यों चल रही है, उनकी बातों को क्यों नहीं सुन रही है। तो इस लिहाज से देखा जाए कि ये कई सारे डेवलपमेंट लगातार हो रहे हैं। और आप देखिए कि एक तरफ खबर ये आती है कि भाई अनशन तुड़वाया गया, जूस पिलाया गया, और दूसरी तरफ यह खबर निकल कर आ रही है, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि भाई संसद की तरफ कूच किया है, संसद का मेन गेट को बंद करना पड़ा है क्योंकि रिएक्शन टीम, क्यूआरटी की टीम वहां पर मौजूद है। तो वो जो जानकारी जंतर मंतर पर अनशन तोड़ने की है, या सौरभ दास ने ये जो ट्वीट किया है कि भाई हम बातचीत के लिए जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं, ये इस दौरान जो प्रदर्शनकारी हैं या जो लोग संसद की तरफ कूच कर रहे हैं उन तक शायद ये कम्युनिकेट नहीं हो रही है, इसीलिए ये ऐसी स्थिति हो रही है। या फिर उनको लग रहा है कि वो एक तरह से अपनी इच्छा ये है कि भाई हम संसद तक पहुंच जाएं, अपना विरोध पर। दूसरी चीज देखिए कि यहाँ पर ये रात के 2:30 बजे के बाद में भीड़ एकदम से बड़ी है। तमाम मेट्रो स्टेशन को सुबह बंद किया गया, वहां भी भीड़ जमा है। जो लोग जो है, जो इंफॉर्मेशन है कि दिल्ली के अलग अलग से कोई छात्रों का एक गुट है वो जाके जो है सीपी में बैठा हुआ है, कई यहाँ वहां, क्योंकि प्रदर्शन उस स्थल पर पुलिस ने जाना अलाउ नहीं, दोनों तरफ से बैरिकेड है, चाहे वो एंट्री पे हो चाहे वो एग्जिट पे हो। तो अब वो प्रदर्शनकारी, मुझे लगता है, जो मेरा अनुमान कर रहा है, जो ये भीड़ भग रही है संसद की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ, ये जंतर मंतर से उठने वाली भीड़ और इधर उधर पे जो छात्र इकट्ठा हो रहे थे लगातार, तो वहां की भीड़ इकट्ठा होकर ये जंतर मंतर, बिल्कुल बीएनएसएस की धारा 163 जो पहले 144 हुआ करती थी, यानी कि आप 5 लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, ये 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो उसका भी ध्यान इन्होंने किया गया, उनकी तरफ से किया गया। विनीत, ये लगातार डेवलपमेंट आती रहेंगी, इस पर हम लगातार चर्चा बात करते रहेंगे। ने भी अपना भूख हड़ताल खत्म कर दी है। हाँ, अब वही मैंने बताया ना कि तीनों को ही जूस पिलाकर वहां पर उनका अनशन तुड़वाया गया है। हाँ, तीन लोग तो बच्चे जो सोनम वांगचुक के साथ बैठे थे, नेहा, वो मनीष और अभिजीत दीपके। नहीं, अभिजीत एक जेएनयू के ही एक थे। अभिजीत दीपके तो कल से, जब से अनशन से इनको उठाया गया, परसों से, उसके बाद अभिजीत दीपके अनशन पे आए थे। लेकिन उसके अलावा 3 छात्र सोनम वांगचुक के साथ में अनशन पे बैठे थे, उनका 23वां दिन था, जिसमें से सबसे बड़ी जो आयशा नेहा को बहुत वायरल हुई। इसके अलावा एक मनीष और एक छात्र का नाम मेरे यहाँ पर जहन में नहीं आ रहा। डिंपल यादव भी जंतर मंतर पहुंच चुकी है, वो भी पहुंच चुकी है। तमाम नेता, प्रकाश राज वहां पर मौजूद हैं और भी तमाम लोग वहां पर, मनोज झा भी वहां पर मौजूद है। और मनीष सिसोदिया जो है बैरिकेडिंग तोड़ के गए, आतिशी बैरिकेडिंग तोड़ के गई है, वो ऊपर से निकल के दिख रही है वो विजुअल्स में। तो ये सारे अपडेट चल रहे हैं पल पल के, और जैसे भी कोई चेंजेस से बड़े अपडेट होगी सर, हम यहाँ पर सीजेपी प्रोटेस्ट और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, गृह मंत्री से मुलाकात, पार्लियामेंट सेशन, इनसे लेकर जो भी अपडेट होगी हम जल्द आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। शुक्रिया।